हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये बायोलॉजी क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेस है, इस लाइफ प्रोसेस का ये थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। और देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले टीथ में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मसूड़ा। क्या बोलते हैं? मसूड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में हम क्या बोलते हैं? उसे मसूड़ा। तो मसूड़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गम बोला जाता है। मसूड़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गम बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मसूड़े को बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं? मसूड़े को। ये देखिए, अब गम। अब देखिए, दुनिया में 3 टाइप के गम होते हैं। सबसे पहले वो बिछड़ने वाला गम, दूसरा वो चिपकाने वाला गम, और तीसरा ये मसूड़ा वाला गम। तो ये कौन सा गम है? मसूड़े वाला गम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेयर होता है, ठीक है। इस मसूड़े के ऊपर एक लेयर होता है, जिस लेयर को बोलते हैं सीमेंटेड लेयर। अब ये सीमेंटेड लेयर क्या करता है? चलिए बताइए, ये कौन सा लेयर है? सीमेंटेड लेयर है, ठीक है। तो ये सीमेंटेड लेयर है, इस लेयर का नाम है सीमेंटेड लेयर। सीमेंटेड लेयर, ये है सीमेंटेड लेयर, ठीक है। ये है सीमेंटेड लेयर। सीमेंटेड लेयर क्या करता है? दांतों को मसूड़े के साथ अटैच कर जोड़ कर रखता है, ठीक है। अब देखिए, इसी सीमेंटेड लेयर के बाद एक कैविटी पाई जाती है, और वो बहुत ही फेमस कैविटी है, जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी, या पल्प चैम्बर के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो पार्ट है, इसे बोला जाता है पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। अब ठीक है, इसी पल्प कैविटी में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी। तो मैंने क्या बताया, इसी पल्प कैविटी में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे तो इसमें ब्लड का क्या होगा? सर्कुलेशन होगा। यानी ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ पे होगा? आपका इसी पल्प कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ब्लड का सर्कुलेशन यहीं पे होगा, और इसी में क्या है? न्यूरॉन, ठीक है। तो अगर जब दांतों में जो पेन होता है, जो दर्द होगा, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, इसी न्यूरॉन की वजह से आपको पता चलता है। यानी जब दांतों में दर्द हो, झंझनाहट हो, तो वो दर्द और झंझनाहट बेटा इसी पल्प कैविटी से पता चलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? पेन हो दांतों में, दर्द हो, ठीक है, झंझनाहट जिसे सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, सेंसेशन बोलते हैं। अब यहीं पे पल्प कैविटी से क्या होता है? ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है। जो ब्लीडिंग होता है दांतों में, तो वो ब्लीडिंग कहाँ से होता है? तो ब्लीडिंग इसी आपके पल्प कैविटी से ही होता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पल्प कैविटी के ऊपर एक सेल पाए जाते हैं। इसी पल्प कैविटी के ऊपर बेटा एक सेल पाए जाते हैं, और उस सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करता है? ये कौन सा सेल है? ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो ये जो सेल है, ये मैंने क्या बताया? ये कौन सा सेल है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब इसी ओडोंटोब्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है डेंटाइन। क्या प्रोड्यूस होता है? डेंटाइन।
ठीक है। इसी ओडोंटोब्लास्ट सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? डेंटाइन। इसी ओडोंटोब्लास्ट सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? डेंटाइन। डेंटाइन, ये है डेंटाइन आपका, ठीक है। ये है क्या है? डेंटाइन। अगर मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप क्या बताओगे? डेंटाइन। सबसे मेन पार्ट या मेजर पार्ट टीथ का अगर कोई पूछे तो क्या है? वो डेंटाइन है, ठीक है। अब डेंटाइन है, इसके बाद ये आपका एनामिल, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है वो क्या है? एनामिल। एनामिल, 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 एनामिल किससे सिक्रेट होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से। किससे सिक्रेट होता है ये? एमिलोब्लास्ट सेल से। एमिलोब्लास्ट सेल, एमिलोब्लास्ट सेल से एनामिल क्या होता है? सिक्रेट होता है। ये एनामिल जो बनता है वो किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल से, ठीक है। ये हार्डेस्ट पार्ट इन आवर टीथ है। अगर कोई आपसे पूछे हार्डेस्ट पार्ट क्या होगा, तो हार्डेस्ट पार्ट बोलेंगे वो क्या होगा? एनामिल होगा, ठीक है। अब ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? रूट। ये हो गया रूट। टीथ के अगर कोई कितने पार्ट होते तो 3, ये रूट। ये हो गया आपका नेक। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन। इस टाइप से मैंने आपको पूरे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में बताया। अगर कोई पूछे टीथ का डिके कहाँ से होता है, अगर मैं पूछूं डिके ऑफ टीथ किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। अगर ये टीथ, डिके ऑफ टीथ, अगर आपसे कोई पूछे डिके ऑफ टीथ यानी टीथ का जो डिके होता है वो किससे होता है, तो यहाँ से बताओगे उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स बैक्टीरिया की वजह से ये दांतों का क्या होता है? डिके होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ, कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। टीथ का फॉर्मेशन किससे होता है? आप बता सकते हैं टीथ का फॉर्मेशन किससे होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट से होता है, ठीक है। एलोनेस ऑफ टीथ यानी टीथ में पीलापन, दांतों में पीलापन किसकी वजह से होता है? फूड पार्टिकल, ठीक है। फूड पार्टिकल हो गया, ठीक है। डस्ट हो गया, स्मोक, इन सब चीज़ों से टीथ का क्या होता है? आपका पीलापन। ब्लैकनेस ऑफ टीथ कोई पूछे किससे होगा, तो फ्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोराइड की वजह से, ठीक है। प्रोटीन ऑफ द टीथ, प्रोटीन टीथ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सेंसरी पार्ट क्या होगा, तो सेंसरी पार्ट मैंने बताया ना, पल्प कैविटी, यही है। सेंसेशन किस में होता है? पल्प में होता है। पल्प में होता है। मोनोफ्यूडेंट, ऐसे टीथ जो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार निकलते हैं, वो कितने होते हैं? 2। सॉरी, वो कितने होंगे आपके? 12। 12 में कौन कौन से आपके होंगे? प्रीमोलर, ठीक है, जिसे अग्र चौड़क बोलेंगे, और क्या होंगे आपके? मोलर, जिसे चौड़क बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। बहुत टफ नाम है। तो कितने होंगे टोटल? ये हो गए 12। डाइफ्यूडेंट, जिसे मिल्क टूथ के नाम से भी जाना जाता है, तो मिल्क टूथ के नाम से जाना जाता है उसे डाइफ्यूडेंट। वो कितने होते हैं आपके? 20। पूरे लाइफ टाइम में कितने दांत निकलेंगे? तो 20 मिल्क के टूथ, वो टूटेंगे तो 20 और जमेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 12 परमानेंट, ये कितने हो गए? 52। पूरे लाइफ टाइम में 52 टीथ आपके निकलते हैं,
ठीक है। मोनोफियोडेंट के बारे में बता दिया, ऐसे दांत जो केवल एक बार ही निकलते हैं, ठीक है, वो क्या कौन कौन से होंगे, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर देखिए एक साइड में देखिए 2 प्रीमोलर और लास्ट में क्या है, मोलर, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो कितने हो गए, 3 × 4 कितने होंगे, 12। तो ये हो गए 12। डाइफियोडेंट जो 2 बार निकलते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क टूथ बोलते हैं, वो कितने होते हैं, 20, और पूरे लाइफ टाइम में 52। इस टाइप से मैंने आपको पूरे दांत का एक्सप्लेन कर दिया। आप